सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे पाठ संख्या 4 कार्बन व उसके यौगिक, और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकार्यात्मक समूह। देखिए, प्रक्रियात्मक समूह वे होते हैं जो कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन जो या फिर अन्य परमाणु होते हैं उनको प्रतिस्थापित करके और कार्बन श्रृंखला को क्या है विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, और ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह के जो मुख्य समूह हैं वो आपके कोर्स में दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आता है हेलोजन, जिसमें आपका क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जैसे क्लोरो है, इसको हम क्लोरो बोलते हैं, इसका सूत्र Cl। तो यहाँ पर इनके कुछ पूर्व लग्न और अनुलग्न होते हैं। तो किसी में तो क्या है पूर्व लग्न हम बोलते हैं और किसी में अनुलग्न है। तो यहाँ पर जो ये क्लोरो होता है इसका जो पूर्व लग्न जो होगा वो लिखेंगे हम क्लोरो। ऐसे देखिए, जो ब्रोमीन जिसको Br है और इसका जो पूर्व लग्न बोला जाता है वो होता है ब्रोमो। तो यहाँ पर अब देखिए, दूसरा जो प्रक्रियात्मक समूह है वो होता है एल्कोहल, और एल्कोहल है OH, और इसका जो अनुलग्न होता है उसको हम लिखते हैं OL, ऑल बोलते हैं। फिर आता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड CHO, और इसका जो प्रक्रियात्मक समूह है इसका अनुलग्न होता है AN, जिसको हम L लिखते हैं। फिर आपका आता है कीटोन। यहाँ पर देखिए संरचना दे रखी है आपको, सिंगल बॉन्ड C डबल O, और ये तो इसका जो अनुलग्न होता है उसको हम बोलते हैं क्या ONE, ऑल। नेक्स्ट पांचवा है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसे हम COH समूह कहते हैं, और इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड, जिसको कि हम क्या है ओइक अम्ल बोलते हैं। तो ये तो थे प्रमुख प्रक्रियात्मक समूह। अब देखिए, हमें इनके अनुलग्न और पूर्व लग्न वो भली भांति याद करने हैं। तो हर वे देखिए जो भी है उसका आपके सामने ये जो पूर्व लग्न या अनुलग्न दिया है उसको अच्छी तरह देख ले। जब पूर्व लग्न और अनुलग्न हो जाता है तो इसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें हमने एल्केन, एल्किन और एल्काइन इसके बारे में तो पहले अध्ययन कर लिया था। अब आज जो देखिए हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों के बाद में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रक्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक होते हैं इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो यौगिक होते हैं उनमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे हम ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद में प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति हो तो इसको क्या करते हैं पूर्व लग्न या अनुलग्न के साथ जो है हम यौगिक के साथ लिख देते हैं। यदि प्रक्रियात्मक समूह की हम बात करें और प्रक्रियात्मक समूह के देखिए अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, और अनुलग्न में यदि AEIOU, ध्यान रखें AEIOU, यानी कि इनसे अगर जो अंत में ये आते हैं तो क्या करते हैं कार्बन श्रृंखला के नाम का जो अंतिम अक्षर में जो ई होता है उसको हटा करके और फिर अनुलग्न जो होता है उसको हम लगाकर लिख देते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कीटोन समूह जो होता है, कीटोन में हम एक उदाहरण लें जैसे कि प्रोपेन, तो हम लिखते हैं PROPANE। तो यहाँ पर देखिए जो ये कार्बन श्रृंखला होती है प्रोपेन, इसके अंत में ई आता है, और कीटोन समूह का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है ऑन होता है। तो हम क्या करते हैं ONE लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, इस ई को हटा देंगे और जो लिखेंगे वो आपका नाम होगा PROPA और प्रोपेनॉन। तो इस प्रकार से इनका नाम लिखा जाता है, ध्यान रखें। तो जिनके अंत में जो भी श्रृंखला है, हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो संतृप्त यौगिकों से संबंधित यौगिकों के बारे में हम इसमें जानेंगे। अब इसके अलावा देखिए अन्य जो एल्किन और एल्काइन श्रेणी है इनका नामकरण आप पढ़ चुके हैं पहले हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, जिनमें द्विबंध होता है तो उनमें क्या होता है Na की जगह इन हो जाता है, यानी इसका जो अनुलग्न होता है इन होता है, और एल्काइन जो श्रेणी होती है उसका जो अनुलग्न होता है वो आइन होता है, जिसको हम YNE लिख कर देते हैं। तो ये तो थे कार्बन यौगिकों के नामकरण के बारे में। अब देखिए प्रक्रियात्मक समूह से संबंधित कुछ यौगिकों के नाम और सूत्र हम जानते हैं।
तो सबसे पहला जो आपका समूह होता है वो है इसमें हेलोजन समूह। तो यहाँ पर देखिए जो ये हेलोजन समूह होता है इसके अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस प्रकार के ये है। तो इनमें देखिए जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, इसका जो पूर्व लग्न लिखते हैं इनका हेलोजन का क्या लिखा जाता है, पूर्व लग्न लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके जो पूर्व लग्न होंगे वो क्या होंगे, क्लोरीन के लिए पूर्व लग्न होगा आपका क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए क्या होगा, ब्रोमो होगा, और आयोडीन के लिए होता है आयोडो। अगर हम देखिए कुछ यौगिकों के उदाहरण लें, देखिए सबसे पहला है जैसे कि क्लोरोमेथेन। तो देखिए क्लोरोमेथेन है, यहाँ पर संरचना की हम बात करें क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन इसका निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें क्लोरीन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देता है मेथेन से। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें ये हाइड्रोजन परमाणु लगे होते हैं और एक जगह यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ये जो संरचना होती है हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है, क्लोरीन के द्वारा होता है। तो ये कहलाता है क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार देखिए इसी का हम उदाहरण लें, ऐसे ही ब्रोमीन का बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन। अगर आयोडो का होगा तो आयोडोमेथेन, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हम केवल एक के उदाहरण लेते हैं। दूसरा जो इसका मान लीजिए प्रथम 5 सदस्यों की बात करें, तो देखिए दूसरा जो यौगिक बनने वाला है यहाँ पर देखिए उसके अंदर क्या है, 2 कार्बन वाला है। तो हम लिख देंगे इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हाइड्रोजन परमाणु इसमें जोड़ देते हैं, और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हम क्लोरीन के द्वारा कर दें तो जो इसका नाम होगा वो आपका हो जाता है क्लोरोएथेन। क्या होगा, क्लोरोएथेन होगा। और अगर आप इसकी श्रृंखला की संरचना देखें तो श्रृंखला संरचना में आप इसको लिख सकते हैं CH3, CH2 और ये Cl। तो ये जो कहलाएगा ये आपका होगा क्या, क्लोरोएथेन। इसी प्रकार देखिए अगर हम बात करें अगले की, तो तीसरा जो यौगिक इसका बनने वाला है, इसी श्रृंखला पर हम चलते हैं, तो वो आपका होगा इस प्रकार से 3 कार्बन की श्रृंखला हम बनाते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो हर जगह कार्बन की संयोजकता में क्या है, 4 करनी है, और एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इस क्लोरीन से करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन होती है, और इसमें क्लोरीन जो है ये क्या है, प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इसका नाम होगा देखिए हेलोजन में हम पहले क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। तो इसको हम लिख देते हैं क्लोरो, 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये आपकी होगी क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार देखिए अगली जो श्रृंखला होगी 4 कार्बन की, तो आप उसको लिखेंगे क्लोरोब्यूटेन, और 5 कार्बन की होगी तो हमसे क्या लिखते हैं, क्लोरोपेंटेन लिख देते हैं। इसी प्रकार ब्रोमो जो है इससे भी आप बना सकते हैं, जैसे ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोएथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन और ब्रोमोपेंटेन। तो ये तो होता है हेलोजन। तो हेलोजन में देखिए जो इनका पूर्व लग्न लिखा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो है प्रक्रियात्मक समूह वो आपका आता है, इसमें वो दे रखा आपको एल्कोहल। देखिए तो हम बात करते हैं दूसरे की, ये आपका होता है एल्कोहल, और इससे बनने वाले जो यौगिक है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम 5 सदस्यों के नाम जो आपको दिए हैं वो हमें जानने हैं। तो सर यहाँ पर देखिए एल्कोहल है, और इसका जो सूत्र है इस प्रकार से होता है OH, और इसका जो हम क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं, और जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है इसमें ओल। क्या होता है, OL, इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका अनुलग्न हो जाता है। अब सबसे पहला जो हम उदाहरण लें तो देखिए ये जो आपका सिंपल सा उदाहरण है, ये क्या करता है, ये मान लीजिए हम मेथेन से शुरू करते हैं, तो इसका हाइड्रोजन से इससे विस्थापन हो जाता है। तो जो आपका ये बनेगा, तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन है तो मैथ, और इसमें क्या सा समूह जुड़ा हुआ है OH, तो इसका अनुलग्न होगा क्या, OL। तो आपका इसका नाम होगा क्या, मेथेनॉल, मेथेनॉल लिख सकते हैं। और अगर हम इसका देखिए श्रृंखला सूत्र देखिए, तो श्रृंखला सूत्र हो सकता है CH3OH, या इसका जो अणु सूत्र है ये भी यही होता है CH3OH, ये होता है आपका मेथेनॉल। इसी प्रकार देखिए अगर 2 कार्बन वाला एल्कोहल हम बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए
और ये इस प्रकार से आप लिख देंगे इसकी संरचना में। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो हमें क्या इसे को पूरी करनी है। और यहाँ पर मान लीजिए हमने OH समूह कहीं भी जोड़ सकते हैं, किसी भी हाइड्रोजन पर इसमें हो सकता है प्रतिस्थापन। तो ये जो आपका होगा ये कहलाता है एथेनॉल, क्योंकि इसमें क्या है 2 कार्बन है। यहाँ पर देखेंगे कार्बन की संख्या 2, OH इसमें आपको दिखाई दे रहा है, तो OH दिखाई दे रहा है तो इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा ओल। तो मैं एथेन प्लस ओल, तो हम क्या लिख देते हैं एथेनॉल। और अगर आप इसका श्रृंखला सूत्र लिखते हैं तो देखिए CH3CH2 और ये आपका हो जाता है एथेनॉल। इसी प्रकार अगर हम 3 कार्बन वाली श्रृंखला की बात करें तो देखिए 3 कार्बन वाली श्रृंखला में आप कैसे लिख पाएंगे, तो इसको सीधा सा है हम क्या करते हैं 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला इस प्रकार से बनाते हैं तीसरे यौगिक के लिए। तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। बाकी हर जगह देखिए हमें क्या करना है कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, हाइड्रोजन हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें क्या करना है, एक जगह पर ये एल्कोहल समूह लगाना है, तो ये प्रक्रियात्मक समूह इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब इसका नाम लिखते हैं तो देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो ये क्या है प्रोपेन श्रृंखला होगी। और इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका अनुलग्न हम क्या लिखते हैं ओल लिखते हैं। तो प्रोपेन और फिर ऑल, तो हम क्या करते हैं इसका जो नाम होगा वो आपको हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ये आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल। और अगर आप इसका देखिए श्रृंखला सूत्र लिखना चाहें तो सीधा सा होता है CH3, इसी के आधार पर ये आपका CH2, फिर ये CH2 और ये OH हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रोपेनॉल। इसी प्रकार देखिए चौथा भी आगे बढ़ाते जाएंगे, कार्बन की संख्या श्रृंखला आगे बढ़ जाती है। तो ये 4 कार्बन की श्रृंखला का जो यौगिक होगा वो आपका देखिए 4 कार्बन है, तो ब्यूट आपका इसमें होता है, तो ब्यूटेन है और ब्यूटेन में प्रतिस्थापन हो रहा है, तो ये आपकी हो जाती है ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये आपका होगा OH इसमें आप जोड़ देंगे तो ये कहलाता है ब्यूटेनॉल। और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो आप लिखेंगे CH3 CH2 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 और ये OH, तो ये आपको हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ऐसे ही पेंटेनॉल और ऐसे हेक्सेनॉल भी हम बना सकते हैं। तो आगे जितने कार्बन परमाणु बढ़ते जाएंगे, जो एल्केन का जो नाम होता है उसके अंत में से ई हटा करके ओवल हमें इसमें जोड़ना होता है। तो सीधा सा है, आसानी से इस श्रृंखला के जितने भी है एल्कोहल श्रेणी के जो आपको दिए गए आपके कोर्स में आसानी से आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अगला जो प्रक्रियात्मक समूह है हमारे पास वो आपको दिया गया है एल्डिहाइड। तीसरा देखिएगा हम बात करते हैं नंबर 3 एल्डिहाइड। एल्डिहाइड देखिएगा ये जो होता है CHO समूह होता है, किसी भी श्रृंखला के अंत में जुड़ता है। और इसका जो संरचना सूत्र होता है आप बता सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ऐसे लिख सकते हैं। O को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, जो भी है ये इसका संरचना सूत्र होता है। और इस श्रेणी का जो है देखिए हम बात करें इसके एल्डिहाइड के, तो इसका जो अनुलग्न होगा प्रक्रियात्मक समूह का वो होता है AN। अगर आप इसके यौगिकों की बात करें तो देखिए सबसे पहला आपका आता है प्रथम जो यौगिक है, हम शुरुआत करते हैं यहीं से। तो यहाँ पर देखिएगा ये कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 होती है, तो आपको 4 ही करनी है, 1 2 3 और 4 इस पर पूरी हो जाती है। तो जब आप इसका नाम लिखते हैं तो देखिएगा जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हाइड्रोजन कहीं भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इधर ही है। तो अगर इसका नाम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 कार्बन है और इसमें क्या है CHO समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर H है, तो ये आपका होगा मेथेनेल। क्या होगा ये आपका हो जाता है मेथेनेल। ऐसे देखिए 2 कार्बन वाला अगर आप बनाते हैं तो क्या होगा C, और ये 2 कार्बन की श्रृंखला आप लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है एल्डिहाइड समूह जोड़ देना है ऐसे, तो ये जो कहलाएगा इसका नाम हो जाता है आपके देखिए 2 कार्बन का तो एथेन, और एथेन में हमें क्या करना है अनुलग्न लगाना एन, तो आपको जाएगा एथेनेल। इसी प्रकार 3 कार्बन की जो श्रृंखला होगी और उसके अंदर जब हम ये प्रक्रियात्मक समूह जोड़ देंगे तो वो कहलाएगी प्रोपेनेल। 4 कार्बन की श्रृंखला होगी तो उसको नाम देंगे हम ब्यूटेनेल, और 5 कार्बन की होगी तो उसे हम पेंटेनेल नाम दे सकते हैं। 6 की होगी तो हेक्सेनेल लिख देते हैं।
तो इस प्रकार से क्या है, इन जो है प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, इनसे संबंधित जो भी है नामकरण हम लिख सकते हैं, संरचना भी हम बना सकते हैं। अब अगला जो प्रक्रियात्मक समूह आपको दिया है वो आपका आता है इसमें कीटोन। देखिए कीटोन जो होता है, यदि हम बात करें तो ये श्रृंखला के बीच में होता है। ये देखिएगा कीटोन, अगर आप इसकी संरचना की बात करें तो इस प्रकार से ये जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है कीटोन, और इसका जो अनुलग्न होगा वो आपका होता है इसमें कीटोन जो है इसका, देखिए कीटोन के जो अनुलग्न होता है वो आपका होता है इसमें ONE, जिसको हम ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑन। अब सबसे पहले सदस्य की बात करें तो देखिए इसमें इधर भी कार्बन श्रृंखला के क्या बीच में होता है, तो पहला सदस्य जो होता है इसका वो आपका होता है प्रोपेनॉन। तो हम बात करते हैं, देखिए सीधा सा है, कैसी होगी संरचना, पहला सदस्य है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में कितने हैं? 3 कार्बन होंगे। तो इस प्रकार से सीधी श्रृंखला हम बनाते हैं। बाकी तो हम क्या करते हैं, संयोजकता 4 होती है तो इसको तो आपको पूरा करना ही है। यहाँ पे बीच में जो है ये कीटोन समूह है, ये जुड़ा होता है, और ये हाइड्रोजन परमाणु लगा करके संयोजकता 4 कर देता है। तो ये जो समूह आपको दिखाई दे रहा है कीटोन को दर्शाता है, इसलिए ये क्या है, प्रोपेनॉन, यानी 3 कार्बन वाली होगी। तो प्रोपेन, और इसके अंदर क्या है, अनुलग्न क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है, तो ये आपका कहलाता है प्रोपेनॉन। अगर मान लीजिए 4 कार्बन की श्रृंखला है, उसके अंदर कीटोन समूह है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉन कहते हैं। अगर हमें ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र लिखना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल वे में से कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे, कहीं भी आप क्या करेंगे, कीटोन समूह को इस प्रकार से इसके अंदर लिख देंगे। बाकी क्या करना है, कार्बन की संयोजकता को 4 करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु आप इसमें इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। तो जब इसका नामकरण करते हैं तो देखिए ये आपका है ब्यूटेनॉन, क्योंकि 4 कार्बन और एल्डिहाइड समूह, सॉरी कीटोन समूह आपको इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ऐसे हम पेंटेनॉन और हेक्सेनॉन को भी बना सकते हैं। तो ये तो था कीटोन। अब हम बात करने वाले, देखिए अगला जो है वो समूह आपको दिया है वो होता है कार्बोक्सिलिक समूह। अब कार्बोक्सिलिक समूह जो है उसमें कौन कौन से यौगिक आपने कोर्स में उनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 5वां जो है प्रक्रियात्मक समूह आपका आता है कार्बोक्सिलिक समूह। अब इस कार्बोक्सिलिक समूह में देखिए इसका जो सूत्र होता है आपका होता है COOH, और अगर हम संरचना में लिखते हैं तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं C+OH, ठीक है। तो ये आपको होता है कार्बोक्सिलिक समूह। और इसका जो अनुलग्न होगा वो आपका होता है, देखिए अनुलग्न जिसको हम लिखते हैं ओइक एसिड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं? ओइक अम्ल बोलते हैं। अब पहले सदस्य की बात करें, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहला है सिंपल सा, वो आपका होता है सीधा सा मिल सकते हैं C+O और ये OH, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो यह देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 है, तो ये मैथ इसका जो है आपको पता है मेथेन श्रेणी का है, मेथेन होगा। और इसके अंदर क्या है, ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक अम्ल। तो इसका जो नाम लिखेंगे वो आपको हो जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल होगा। इसी प्रकार देखिए अगर वो 2 कार्बन वाला है तो हम बना सकते हैं आसानी से, उसको आप क्या कहेंगे, एथेनोइक। अब आप देखिए ये आपका आ जाता है इसमें एथेनोइक अम्ल। अब एथेनोइक अम्ल में क्या होगा, 2 कार्बन क्या है 1 2, और यहाँ पे देखिए ये कार्बोक्सिलिक समूह तो जोड़ना है, बाकी क्या करना है, कार्बन की संयोजकता 4 कर देनी है। तो ये जो सूत्र होगा ये आपका होता है एथेनोइक अम्ल का। ऐसे ही मान लीजिए हमें कहा जाए कि प्रोपेनोइक अम्ल का क्या होगा, तो देखिए तीसरा जो सदस्य लिख सकते हैं प्रोपेनोइक, प्रोपेन से बना प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला बनाएंगे और ये अंत में क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ देते हैं, और ये क्या करते हैं, इसकी देखिए संरचना पूरी करते हैं, ये संयोजकता पूरी हो जाती है। तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है और ये आपका इसमें कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। तो ये जो है प्रोपेन है, और इसके अंदर अगर मान लीजिए ये जुड़ा है कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल।
ऐसे ही 4 कार्बन की श्रृंखला होगी तो उसे कहेंगे ब्यूटेनोइक अम्ल, और अगर 5 कार्बन वाली होती है तो उसे कहते हैं पेंटेनोइक अम्ल। तो ये तो थे आपके प्रकार्यात्मक समूह और उनके नामकरण।